कांग्रेस का खस्ता हाल, दूसरी ओर बीजेपी और जेडीयू के कैंप में जश्न का माहौल। हम सीधे एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे बीजेपी मुख्यालय का दिल्ली में। हमारे संवाददाता नीरज और अमित दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, आपके पास आते हुए, आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री जो जीत का संबोधन देंगे उसको लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है? जी हाँ, बिल्कुल। आपको बताएं नेहा कि उत्साह यहाँ पर बीजेपी नेताओं में काफ़ी ज़्यादा है। बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, वो हर कोई जो है वो इस जीत का श्रेय, जो कांटे की टक्कर हो रही थी बिहार चुनाव में, उस जीत का श्रेय जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को ही दे रहे हैं। और मैं एक बार यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये बीजेपी हेडक्वार्टर है और यहीं पर शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद कार्यकर्ताओं को और बड़े नेताओं को संबोधित करेंगे। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो जोरों पर हैं। लगातार यहाँ पर जो है जो कार्यकर्ता हैं वो अंदर आपको दिखेंगे। वो लगातार जो है वो जिस स्टेज पर, जिस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी जहाँ से संबोधित करेंगे उसकी वहाँ पर तैयारियां की जा रही है। साथ ही साथ उस मंच के सामने कोविड-19 का ख्याल रखते हुए किस तरीके से 2 गज की दूरी बनाए रखते हुए चेयर्स वगैरह लगाए जाएंगे, उस पर डिस्कशन चल रहा है। और यहाँ तक तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही जगह है जहाँ पर शाम को प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से संबोधित करेंगे। और जितने भी बड़े नेता होंगे, जेपी नड्डा, हम दूसरे बड़े नेता, वो सभी यहाँ पर रहेंगे उस वक्त। बिल्कुल, हमें तो आप बता रहे हैं कि किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वहां पर तैयारियां हो रही हैं बीजेपी मुख्यालय में, क्योंकि आज शाम 6 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद अदा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जो जीत के सूत्रधार रहे हैं बिहार में। इस बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार में मिली जीत के बहाने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को घेरा। संजय जायसवाल ने दावा किया कि बिहार में केंद्र की योजनाओं को नीतीश सरकार ने लागू किया, जिसका जनता को लाभ मिला, लेकिन बंगाल में ममता सरकार ऐसा नहीं कर रही है। एनडीए की शानदार जीत पर बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल। डॉक्टर साहब, जिस तरीके की जीत मिली, बहुत से लोगों का कहना है कि ये जो जीत है ये नीतीश सरकार के कामकाज से ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय मिलना चाहिए। दोनों अलग चीज़ें तो हो नहीं सकती हैं। यह देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलता है। इस देश में जितनी भी गरीबों की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वह सब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही हैं, पर उसका श्रेय भी नीतीश कुमार जी को ही बिहार में उनकी सरकार है। वरना हम बंगाल में तो यह भी स्थिति देखे हैं कि किसान सम्मान निधि के पैसे नहीं दिए जाते हैं, आयुष्मान भारत बंगाल में नहीं दिया जाता है। वह स्थिति नहीं हो, इसलिए जनता ने फिर से एनडीए को की सरकार बनाई। कब तक, अब क्योंकि सरकार को बहुमत मिल गया, अब सबकी उम्मीदें हैं कि नई सरकार कब तक बनेगी, क्या उसका कोई कार्यक्रम तय हो चुका है? यह कार्य पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। तो देखिए, बिहार को जीत लेने के बाद अब बंगाल पर सियासी नजर लगी हुई है बीजेपी की। लेकिन इस बीच आज सबकी नजर इस बात पर है कि प्रधानमंत्री शाम 6 बजे कार्यकर्ताओं के नाम जो संदेश देंगे, जो संबोधन देंगे, उसमें वो क्या कहेंगे। नीरज हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से मौजूद हैं। नीरज, ये बताइए कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उनकी भूमिका रही, जो उनका रोल रहा, उसको कोई नहीं नकार रहा। सब मान रहे हैं कि नीतीश के खिलाफ जो नाराजगी थी उसको वोटों में अपने पक्ष में बदलने का काम पीएम की रैलियों ने किया। लेकिन इसके साथ ही नीरज, एक बड़ी बात और हुई, बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और जेडीयू से भी आगे निकलते हुए बीजेपी बिहार में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी। इसको लेकर बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं? देखिए, बहुत बीजेपी नेता पहले कह चुके बिहार बीजेपी से जुड़े हुए कि उनका मानना है कि बीजेपी को चुनाव अकेले लड़ना चाहिए था, क्योंकि उससे भारतीय जनता पार्टी और दूसरी कोई पार्टी होती तो उन्हें अधिक सीटें मिलती और नीतीश का जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था वो बीजेपी पर हावी नहीं होता। लेकिन चुनाव जीतने के बाद चाहे प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की बात करें या बाकी नेताओं की बात करूँ, उन्होंने साफ कर दिया है कि बिहार में चेहरा और मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार के पास ही रहेगा। तो इस बात में अब कोई गुंजाइश या संभावना नहीं है कि बीजेपी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाहेगी नीतीश की जगह। खुद आपको याद होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बार बार कह चुके हैं कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री वही होंगे। हालांकि चिराग पासवान ने पूरे मसले पर चुनाव अलग लड़ा और नीतीश के खिलाफ
आग भी उगलते रहे पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। लेकिन अब एक बात साफ है कि बीजेपी बड़ी पार्टी के तौर पे उभरेगी, लेकिन सत्ता का समीकरण कुछ इधर उधर हो उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिल्कुल, और संख्या इस पर अधिक है तो आगे हो अब सकता है बिहार की मंत्री सियासत पर में नजर आएगी। नीरज, आप भी वहां नजर बनाए रखिए, जैसे ही जहां